नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सबसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वाय वावाय सर्वभावान्तरचे। सफलता का अगली बेंच भी खाली है, अगली बेंच पे आ जाओ सब लोग। जल्दी जल्दी आगे आओ। आप बता सकते हो क्रिकेट में खिलाड़ी आउट क्यों होता जाता है? 4 खिलाड़ी अचानक आउट हो गए तो अगला खिलाड़ी दहशत में आ जाता है, घबरा जाता है। देखा है आपने? अंतिम ओवर में 6 पड़ जाए तो कौन प्रेशर में आ जाता है? बॉलर। वही बॉलर उसी ओवर में जिता भी देता है, रन नहीं बना देने देता। कैसे? कौन बताएगा? अंतिम ओवर है, 25 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए और 3 छक्के लग चुके हैं। 3 गेंद बची हैं, 18 रन बन चुके हैं। 3 गेंदों में कितने रन बनाने हैं अब? 7 रन। बोलो जीतेंगे कि हारेंगे? अब बताइए बॉलर कैसे जिताएगा इस मैच को? वेरी गुड, बढ़िया बॉलर। यदि वो फोकस करे अपनी बॉल को, हो सकता है अंतिम खिलाड़ी आया खेलने के लिए, केवल बॉल को फोकस करे। अभी आपको पता है टाई हो गया था मैच। क्यों हो गया था टाई मैच? क्योंकि धपसेट मारने के चक्कर में थे, बॉल देख ही नहीं पाए, बल्ला चला दिया, डॉट बॉल निकल गई, टाई हो गया मैच। 15 गेंदों में 1 रन नहीं बना पाया खिलाड़ी। धैर्य से खड़ा रहता तो 15 बॉल थी, 1 रन बनाना था जीतने के लिए। टाई क्यों हो गया मैच? अंतिम खिलाड़ी था, वो घबरा रहा था, मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, खड़ा नहीं रह पाऊंगा। आती हुई बॉल, वर्तमान की बॉल को देखता, वर्तमान की बॉल को वजन काय पे दे रहे हैं, छोड़ देता, मारना जरूरी थोड़ी था, लेकिन आउट हो गया। आखिरी ओवर में 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए, 2 खिलाड़ी आउट हो गए। क्यों? समझ गए होगे आप? जो प्रेशर में आ जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो प्रेशर में नहीं आते हैं वो वर्तमान को देख पाते हैं। कौन बोलेगा डायलॉग? बोलो बेटे, शाबाश, सुनेंगे सभी लोग। हाँ, जो प्रेशर में आ जाते हैं वह हार जाते हैं, हाँ, जो प्रेशर में नहीं आते। हाँ हाँ, बहुत बड़ी सही है, बिल्कुल ठीक। वो वर्तमान को देख पाते हैं। वेरी गुड, बोलो बेटे। ये तो तुम कविता सुनाने लगे कल की।
कल की कविता थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, तो अभी वर्तमान का पूछ रहा हूँ। हाँ बोल, और कौन बोलेगा ये डायलॉग जो इन्होंने भैया ने बोला? वेरी गुड, बोल बेटा, खनिया दाना। नहीं, अभी ये डायलॉग जिनने बोला वही का वही बोलना है, ताकि आपको पक्का याद हो जाए। मुझे कुछ कहना है। हम प्राय करके वर्तमान में होश व हवास खो देते हैं भूतकाल की चिंता में। जो प्रेशर में होकर के भी वर्तमान को देख पाते हैं वो जीत जाते हैं, और जो वर्तमान में प्रेशर में आ जाते हैं, पिछली बॉल खतरनाक थी, अब तो ये बाउंसर मारेगा, मैं कैसे खेलूंगा। आपने देखा है जब खिलाड़ी सोच रहा है कि तेज बॉल आएगी तो स्लो डाल देता है वो, जब बैट्समैन सोचता है कि स्लो आने वाली है तो फास्ट डाल देता है। सुनी होगी कमेंट्री। इसका क्या मतलब है? आंखों आंखों में समझते हैं खिलाड़ी, बॉलर बैट्समैन को वर्तमान में देख रहा है कि वो क्या सोच रहा है, और वो सोच रहा है कि ये क्या सोच रहा है। जो वर्तमान में जीते हैं वो जीत जाता है, और जो प्रेशर में आते हैं वो हार जाते हैं, और जो प्रेशर में नहीं आते हैं वो वर्तमान को देख पाते हैं। अब कौन बोलेगा डायलॉग? बोलो बेटे, ट्राई करो। हाँ बोलो बोलो, ट्राई करो। गलत होगा और क्या होगा, गलत होगा अपन सही करेंगे। हाँ बोल बेटे, शाबाश। वाह वाह, बहुत बढ़िया। छतरपुर है ना, उसी बेल्ट के हो हैं? हाँ तो वहीं तो है, कहाँ है वहीं, बेल्ट तो वही है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे चलो। रेडी? हाँ तुम बोलो, चलो बोलो बोलो। अब तुमने डायलॉग बदल दिए थोड़ा सा। क्या बदल दिए तुमने? सेकंड तो ठीक है, पहला बोल बेटे। हाँ बोल। अरे भूतकाल की तो बात ही नहीं कही मैंने। जो प्रेशर को वर्तमान में सह जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो प्रेशर में नहीं आते वो वर्तमान को देख पाते हैं। वर्तमान बॉल दिख क्यों नहीं रही? अभी तो 15 बॉल है ना, कोई सी बॉल आए 1 रन बन जाएगा। खड़े रहो आराम से, फटाफट तीनों खिलाड़ी आउट हो गए। क्यों? 3 छक्के खाने के बाद भी उसने जिता दिया, क्यों? दक्षिण अफ्रीका के साथ एक मैच था 1996 में, सचिन तेंदुलकर को अंतिम बॉल दे दी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। वनडे का मैच था, 5 रन चाहिए थे। उन्होंने सोचा हार तो रही, तो सचिन तेंदुलकर को बॉल दे दी। सचिन तेंदुलकर ने पहली गेंद पे ही बोल्ड कर दिया 2 गेंद डॉट निकल गई 3 गेंद निकल गई। उन्होंने आखिरकार अगली 3 गेंदों में 4 रन बना पाए, 3 रन बना पाए, 1 रन से हरा दिया। 1 रन से हराया, 1 रन से। अब ये सोच रहे थे हार तो रही है, तुक्का चल जाए तो चल जाए, और सच्चू चल गए पड़ गई उनकी बॉल। एक खिलाड़ी रन आउट हो गया, एक खिलाड़ी वैसे आउट हो गया, 2 बॉल डॉट निकल गई, 3 रन बने, 1 रन से जीत गए। 5 रन चाहिए थे उन्हें जीतने के लिए। सबको लग रहा था जीत जाएंगे दक्षिण अफ्रीका वाले, और इस बार भी ऐसे हुआ ना। दक्षिण अफ्रीका के साथ किसके साथ हुआ? कौन को हराया था? अभी दक्षिण अफ्रीका को हराया था फाइनल में। हाँ बेचारे कोई और का साउथ अफ्रीका का नाम है समझ आ रहा है? मैं इतनी कहानी इसलिए सुनाई कि आप लोग मेरे से जुड़ जाओ। यदि मैं सीधे सीधे पढ़ाता तो आप सो जाते। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान लेता है, इतना बड़ा पार्ट है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को झेल जाता है। यहाँ पिताजी एक्सपायर हो गए थे सचिन तेंदुलकर के, और वहाँ उसने सेंचुरी मार दी थी। सारी दुनिया तारीफ कर रही थी सचिन तेंदुलकर की। वो चाहता तो इमोशनल हो सकता था, वो चाहता तो रो सकता था, वो चाहता तो खेलने से मना कर सकता था। बाद में उसने कहा कि मेरे पिताजी को यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। एक पिता को उसके पुत्र की सफलता ही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। उसने अपने पिता के लिए वो श्रद्धांजलि की थी। बोलो, यदि आपको करोड़ रुपए का लॉस हो जाए और आप ध्यान से खेल सको, आपके घर में कठिनाई है और आप वर्तमान में अच्छे से पढ़ सको, रोने से पढ़ाई ठीक नहीं होगी, भूतकाल याद करने से पढ़ाई ठीक नहीं होगी,
भविष्य काल की टेंशन करने से पढ़ाई ठीक नहीं होगी, और पढ़ाई करने वालों का भविष्य काल खराब नहीं होगा। वर्तमान में टैलेंट लेने वाले व्यक्ति भविष्य में दुखी नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते, हैरान नहीं हो सकते। सुन रहे हो? सुन नहीं रहे तुम? कल जैसी घटना होगी, बोलो क्या करना है। गंदी बात बेटे, तुम्हारे भले के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत सारे सिद्धांत सिखा देता, आप सोच है जगह, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आपके काम की है। ठीक से बैठो है हीरो, गलत बात, नहीं तो तुम टेढ़ी जलेबी कहलाओगे, हम सीधी जलेबी कहते हैं तुमको। प्यार से समझो बेटे, अच्छी बात है। चलिए वापस आती हूँ। वर्तमान में 99.9% एक गलत साइकोलॉजी, एक गलत संस्कार, एक गलत हैबिट है गड़े मुर्दे उखाड़ना। नाम तो सुना होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना, कहावत सुनिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना। माने जो भूतकाल की बातें हैं, बीत चुकी हैं, उन्हें याद कर करके। आपको पता है आतंकवाद का एकमात्र कारण है गड़े मुर्दे। हिंदू मुस्लिम हो, या दिगंबर श्वेतांबर हो, या देरानी जिठानी हो, या राजा रजवाड़ा हो, उनके पीछे एक ही कहानी निकलेगी, गड़े मुर्दे। पाकिस्तान ने अभी तक बहुत कुछ खो दिया, कश्मीर नहीं पाया, फिर भी रोज आतंकवादी भेंट करते रहेंगे। कौन सी बात याद करके? पुरानी बातें याद कर करके। राजस्थान में राजपूतों में पूरी जिंदगी लड़ाई चलती रही, पूरे जिंदगी। काय का बदला? तुम्हारे खानदान ने हमारी लड़की नहीं दी थी हमको, और उसको दे दी थी तुमने अपनी लड़की, वो हमारा बहुत बड़ा अपमान है क्षत्रियों का, राजपूतों का, और अभी तक लड़ाई चल रही। आपको पता है छिंदवाड़ा साइड, छिंदवाड़ा के बच्चे हैं ना, छिंदवाड़ा के, अभी भी वहाँ गोटमार मेला होता है, पत्थर मारते हैं, पत्थर नदी के किनारे, इधर खड़े होते हैं आदमी, उधर खड़े होते हैं, और खूब 200-250 लोग रोज उस दिन घायल होते हैं। साल में एक दिन पत्थर मार का मैच होता है, मैच धड़ धड़ मिला मिला के देते हैं, गुलेल से मारते हैं, गुलेल से फिर भी हुआ। ऐसे 200-250 लोग हर साल होते कि नहीं होते? और एक ऐसे ही मेला और होता है मांडव, इधर का ना, मांडूप कहाँ पे कहीं, हाँ पांडुरना है, कहाँ है वहाँ पे, वहाँ पर भी साल में एक बार ऐसा मैच होगा और मारेंगे। अब सरकार कहती भाई ये मैच नहीं किया जाए, लेकिन इतनी मान्यता है उसकी लड़ाई की कि गवर्नमेंट खुद पत्थर पटकवाती मारने के लिए, दोनों साइड, और एम्बुलेंस खड़ी रहती है, जैसे जैसे घायल हो आओ बेटा हॉस्पिटल ले जाते हैं उनका। और उसके पीछे कहानी क्या है कि इस गांव की एक लड़की लेके एक यहाँ का भग गया था, वो उसकी याद में होता है, उन्होंने पत्थर चले थे उस दिन दोनों साइड से, उसकी याद में अभी तक चल रहा है वो। फ्रेंड्स डे क्यों मना रहे हैं? ये गड़ा मुर्दा है कोई। वैलेंटाइन डे क्या है? ये गड़ा मुर्दा है, कोई के संग ऐसा हुआ था और फिर मर गए थे, और फिर सारे प्रेमी प्रेमिकाओं ने उसके लिए श्रद्धांजलि दी थी, तो वैलेंटाइन डे। अब ऐसे तुम सारी देख लेना, समझ में आ रहा है कुछ? इन दिनों पूरे भारत में एक चलन है मदर्स डे, फादर्स डे, याद होगा आपको? ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशों का है। क्योंकि बच्चे 14 साल के बाद से मम्मी पापा के पास रहते ही नहीं है, आते ही नहीं, तो साल में एक दिन मिलते हैं वो, इसलिए उनका नाम है मदर्स डे। हमारे यहाँ तो 365 दिन मम्मी के साथ रहते हैं, पापा के साथ रहते हैं, हम मम्मी पापा को छोड़ के जाते ही नहीं, वहाँ नहीं रहते, इसलिए वो एक डे मनाते हैं 365 दिन में, एक मम्मी का दिन, एक पापा का दिन, एक ग्रैंड पप्पा का डे। हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे दिनों की चर्चा को है, 365 दिनों में कोई ना कोई डे है, होता होगा। हम स्वस्थ लोग हैं, फिर भी हम डायबिटीज डे, हार्ट अटैक का डे, ऐसा पढ़ लोगे आप अखबार में जा करके। हमें तो केवल इतना कहना है, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते। बहुत गौर से, यदि आप बच्चे हो शायद कम मेरी बात मान पाओगे, समझ पाओगे, फिर भी कह देता हूँ। जब भी चार लोग हाथ तापते हैं, देखा है आपने? 4 लोग हाथ तापते हैं ठंडों में, देखा है तुमने? अपने घरों में बैठ जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी, दादा और अपने घर के 4 लोग,
एक बार की बात है, बारात जा रही थी उनकी, वही लछुआ की, वहाँ में हम बारात में गए थे। सो नदी आ गई एकदम, पानी चढ़ गया, सब उतारे गए, सबने नाव, फिर गांकड़े बनाई, उनकी गांकड़ बनाने लगी। फिर दूसरे ने कही, अरे भैया बारात में हम गए थे, वहाँ को गिलास अभी तक ना मिलो हमें, वो स्टील को गिलास तिलक में मिला था ना, वो बारात क्यों वालो, अबे लो नहीं मिला, मिलने अबे भी नहीं है। 2 घंटा 4 घंटा बैठे बैठे गप्पे, कहीं से शुरू कहीं पे खत्म, कहीं से शुरू कहीं खत्म। आप देखना, बे सिर पैर की बातें। मैं इसे कहना चाहता हूँ, ये 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटा जितनी देर भी है, इंग्लिश की भाषा में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टाइम है। कौन सा टाइम है? तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात उनकी कह करके, उनकी बातें कहकर तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कि हम भी डिस्ट्रक्शन से बचें तो आपका टैलेंट खिलता चला जाएगा। कुछ कहा मैंने, कुछ बच्चे ने मेरे से पूछा था हमारा क्षोभसम कैसे बढ़े, हमारी याददाश्त कैसे बढ़े, हमारी पढ़ने की याद करने की क्षमता कैसे बढ़े। उसका उत्तर है डिस्ट्रक्टिव टाइम खत्म करो। क्या बोला? आपको बातें करने बैठ जाओ, 4 गप्पे लगाने बैठ जाओ, पिछले स्कूलों की याद करो। एक लड़का बहुत खराब था, उसने माँ की गाली दे दी थी, मैं उससे भिड़ गया था, उसने मेरा नाक में मार दी, खून खून निकल आया, मैंने उसे दिया मिला के एक पेट में। इन बातों से क्या निकलना है? मैंने फिल्म देखी थी, मैंने सीरियल देखा था, मैंने भला देखा था, क्रिकेट का मैच कल हुआ, हो गया, निपट गया। अब आज फिर वही चर्चा कर रहे, वही 10 लोगों से मिलेंगे, वही बात। डिस्ट्रक्टिव टाइम मत करिए। समझ आ रही बात? कौन सा समय नहीं करना है आपको? डिस्ट्रक्टिव टाइम माने भूतकाल के गड़े मुर्दे उखाड़ना। बोला भाई, आप में ऐसा कोई विद्यार्थी है आपस में जिसकी नहीं बन रही हो, नहीं बन रही, झगड़ा हो गया हो, टेंशन हो गई हो, आपस में ऐसे खींच हो गई हो, क्यों नहीं, आज क्यों नहीं प्रेम कर पा रहे? 15 दिन पुरानी बात को भूलकर, 1 महीना पुरानी बात को भूलकर, 2 महीने पुरानी बात को भूलकर, मैं जन्म जन्म का साथ है, बेर है, मैं अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है आप कितना लॉस कर रहे हो? सुनोगे ध्यान से। जो बदला लेने की भावना रखते हैं, कौन सा? छिंदवाड़ा कहाँ गई? क्या की भावना रखते हैं? बदला लेने की भावना रखते हैं। ध्यान से सुनना, पूछूंगा। वे कमठ बन जाते हैं, वो पारसनाथ को हर गति में फॉलो करते जाती है। जरा सोचो, जिससे तुम बदला लेना चाहते हो वो कुत्ता बन जाएगा तो तुम क्या बनोगे? सोचो, वो सांप बनेगा तो तुम क्या बनोगे? वो नरक जाएगा तो तुम कहां जाओगे? बोलो कहां जाओगे? क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां जाएगा मैं तुझे, मुसलमान लोग कहते हैं तुझे जहन्नुम तक पीछा करूंगा। जहन्नुम समझते हो? नरक। भैया मेरे सामने ऐसी बात आई तो मैंने कहा नहीं भैया, तेरे पीछे नरक हम नहीं जाएंगे, हमें बदला लेना ही नहीं है। बदला लेने वाले व्यक्ति, ध्यान से सुनना बिल्कुल, बदला लेने वाले व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके दिमाग में वही घूमता है। जब भी उसकी शक्ल देखेंगे वही, एक दिन देखूंगा, एक दिन देखूंगा, वो एक दिन आता ही नहीं है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टाइम में पढ़ाई चली जाती है। आपको मालूम है, सुनना सभी लोग, यदि कोई बच्चा खराब होगा तो अच्छे बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब करेगा। कुछ जल्दी बोल गए हम, क्या बोला हमने? अच्छे बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब करेगा। खराब लड़का अच्छे लड़के को पढ़ने में डिस्टर्ब करेगा। सुनो ध्यान से, कैसे करेगा बता सकते हो? कैसे करेगा? तुम पढ़ रहे हो, उसे पता है तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, वो आकर के एक डायलॉग छोड़ जाएगा, मैं तुझे कल निपटा दूंगा, देख लेना ना तेरे हाथ पैर तोड़े तो, और जाके अपनी सीट पे बैठ गया। अब तुम उसको देख रहे, इसने क्यों कहा, ऐसा डायलॉग क्यों मारा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, क्या निपटा देगा जी, मैं भी निपटा दूंगा। अब तुम्हारा आधा 1 घंटा बर्बाद कर दिया उसने। बोलो भाई, कोई ऐसा तुम्हें करे परीक्षा के समय तो क्या करोगे? क्या करोगे परीक्षा में? ऐसा कोई कह दे तुम्हें तो क्या करोगे? बोलो, सो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे? पढ़ाई करनी है, कल पेपर है, हैं?
हाँ हाँ, ये जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो वर्तमान में पढ़ाई करो, भूत भविष्य के चक्कर में हाँ। वापस गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले आतंकवाद फैलाते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले बैर फैलाते हैं। बैर समझ गए? बैर विरोध। चार गति में आगे आगे देखा होगा, पढ़ लेना। पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10 कमट का जीव 10 भक्त तक फॉलो अप करता रहा, पीछे पीछे चलता रहा। समझ में आया आपको? तो गड़े मुर्दे उखाड़ना। और एक और है बात, कहावत की है, कहावत ही है, बीती ताही विसार दो, आगे की सुध ल्यो, बीती ताई विसार। विसार समझते हो? भूल, बीती हुई बातें भूल जाओ। ये बहुत पुरुषार्थ की चीज है। बीती हुई बातें, दुखी व्यक्ति बीती हुई बातों को बांध के रखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। कल बताइए थे, कौन सी बात बताई थी? मम्मी तुमको बीती हुई बातें बताएं, या तुम ही आपस में एक दूसरे को बीती हुई बातें बताओ, कोई फायदा नहीं है। बोलो भाई, एक और कहावत सुनी होगी, सांप निकल गया और लकीर पीटते रहे। सांप तो निकल ही गया, परसों के दिन निकला था यहां से, और तुम अभी तक डर रहे हो, ओ यहीं से निकला था, यहीं से निकला था। जंगल में कभी तुमने सांप देख लिया इधर आस पास? मैं नहीं जाता भैया, वहां सांप रहते हैं। वो तो उस दिन निकले थे और तुम अभी तक डर रहे हो। तो सांप तो निकल गया। बोलो क्या करना है? ऐसी बातों को याद रख रख के परेशान होना है? अब प्रश्न पूछ लो, परीक्षा, यदि सही में तुम्हें भूत दिख जाए तो उस स्थान पर अकेले अगली बार जा पाओगे कि नहीं? क्यों? वो तो उस दिन दिखा था ना। हाँ, वो तो उस दिन दिखा था ना, अब तो नहीं दिख रहा है ना। आज तो जा सकते हो ना। और एक बात बताओ, उस दिन भी दिखा था तो क्या बिगाड़ लिया उसने? तो अब काबू जाने से डर रहे हो? कई बार आपको मालूम ना हो और सांप बैठा रहे तो आपको डर नहीं लगता, और मालूम पड़ा तब डर जाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप वस्तु स्वरूप का विचार करो। यदि मेरी आयु है तो मर सकता, और असाता वेदनी का उदय नहीं है तो दुखी हो सकता, घायल हो सकता। यदि मेरे पाप कर्म का उदय नहीं तो कोई मुझे हानि पहुंचा सकता। अब ये मैंने जो 3 बातें बताई, ये तुम्हें साहसी बनाएंगी या कायर बनाएंगी? अब मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हें साहसी बनना अच्छा लग रहा है कि जिंदगी भर सांप निकल गया और लकीर पीटते रहें? क्या अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, क्या अच्छा लगेगा? खड़े हो जा। हाँ, इधर आ जा मेरे पास। आजा जल्दी, मोटरसाइकिल भेजूं क्या? इधर से आ, पीछे से। इसलिए तो तू पीछे बैठा था, इसलिए मैंने तुझे आगे बुलाया था। ए उधर नहीं, सामने सामने, उधर उस पीछे जाके। इसको एक तकिया चाहिए ना? नहीं चाहिए? चलिए ध्यान से सुनो, बिल्कुल सरल, कठिन नहीं पूछ रहे हैं। हाँ भाई, तेरे को कायर बनना अच्छा लगता है कि मर्द बनना अच्छा लगता है? अब आवाज ही नहीं आई। मर्द। अब अच्छे से बोलो, तुम्हें मर्द बनना ही कायर? अब बताओ, कभी निकला था आप में से किसी ने भूत देखा है आज तक? देखा ही नहीं देखा ना। लेकिन आप लोग डराते हो। क्यों डराते हो पता है? क्योंकि स्कूल में कोई ने कहानी सुनाई, पीपल के पेड़ के नीचे रात को 12 बजे छम छम झींगरों की आवाज, साए साए आवाज, उल्टे पैर, सफेद साड़ी। मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने देखा है? मैंने अभी तक कहानियां सुनी है, लेकिन मुझे आज तक नहीं दिखाई दिया कोई। तुम्हें भी नहीं दिखा किसी को, लेकिन डरते हैं। एक काम करो, सुनोगे अच्छे से? अब तुम डर को डरा दो। हाँ हाँ जैसे मैं जब खुले में रहता था, खुले की मैंने बातें सुनी थी, तो मेरे को रात में वहाँ पर सेंस होता था कि जैसे मेरे पास आस
हाँ हाँ, सेंस सेंस होने का बहुत सरल कारण है, वो कहलाती है हमारी इमेजिनेशन पावर। आप इमेजिनेशन पावर करो, आपको लगेगा, अभी भी लगेगा, अभी भी। यदि आप ऐसे देखो, अभी आप ऐसे बैठे हो और एकदम ऐसे चढ़ जाओ सोचते सोचते सोचते, इतने में कोई एक बच्चा छू ऐसे हो जाओगे अभी यार, फिर आपको लगे कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं। इमेजिनेशन पावर है केवल। आप निर्भय रहिए, आपका कोई बाल बांका कर सकता। गजब की बात देखिए, आपने स्टोरी सुनी है, आपने स्टोरी सुनी ना, इसलिए आप डरते हो। और चूहा वहीं उछल कूद कर रहा है, मेंढकी वहीं पेशाब कर रही है, सूसू, उसे कोई डर नहीं है। आज तक तुमने सुना है कि गैया बैल को भूत व्यंतरों ने परेशान किया हो, कुत्ता को व्यंतर ने परेशान करा हो, कुत्ता टांग उठा के बिल्कुल देख लेना गौर से, समझ में आया कि नहीं आया? हमें कोई नहीं परेशान करता, हम खुद डरते हैं, वो भी कहानियों से। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बहादुरी की कहानियां पढ़ो। क्या की कहानियां पढ़ो? कहेगी बहादुर का नाम बताओ एक आध, कोई तीर्थंकरों में कोई बहादुर हो एक आध तो है? हाँ, महावीर होगा, और इनके पहले कोई 24 तो है ही, नाम बताओ एक आध। हाँ, पारसनाथ भगवान, व्यंतरों ने खूब, व्यंतर ने उनके ऊपर उपसर्ग किया और नहीं डरे। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम व्यंतर की संतान हो कि पार्श्वनाथ भगवान की संतान हो? पक्का? कौन की संतान हो? डरोगे तो नहीं? एक आध दिन रात को प्रैक्टिकल कराएंगे तुम्हारा। वाह वाह, हाँ जी, अब लगा बहादुर हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी अपन ने इतनी बात पढ़ी, आगे चलते हैं अपन लोग। तो भूत और भविष्य की, अब भविष्य की बातें भी ले लो थोड़ी सी। जो लोग वर्तमान में पढ़ाई नहीं करते, केवल सपने देखते हैं, सपने देखना समझते हो? भविष्य की ऊंची ऊंची उड़ान। और लोग कहते हैं भैया बड़ा स्वप्न देखो, हम कहते हैं बड़ा स्वप्न नहीं देखो, यथार्थ स्वप्न देखो। कुछ बोला हमने? कौन सा स्वप्न देखना है, बड़ा कि यथार्थ? तुम ऐसा सपना देखो, मैं एक ऐसा डब्बा बनाऊंगा जिसमें बैठ के आकाश में उड़ जाऊंगा। ऐसा सोचो जो तुम कर सकते हो। कपोल कल्पना मत करो। कपोल कल्पना की कहानियां सुनाने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूं। आपने सुनी कहानियां? कोई बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, सुन रहे हो? हाँ भाई, गौर झामर नहीं सुन रहे? नींद आ रही? तो सुनो कहानी जोरदार, सुनी होगी इसलिए मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। एक आदमी आलसी था, सुना है आपने? एक आदमी आलसी था, तो गांव वालों ने दया करके उसे एक घड़ा, छोटा सा घड़ा भर के छाछ दे दी। छाछ उसने पी ली, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, तो छाछ में मक्खन लग गया। पीते समय छाछ तो पी ली, मक्खन लग गया, तो मक्खन निकाल के उसने डब्बी में रख लिया। ऐसे रोज उसे छाछ पीने को मिलती थी और रोज वो निकाल के रख लिया। ऐसे करते करते उसने एक घड़ा भर लिया। वो यही सोचता था, एक घड़ा मक्खन निकल आएगा, मैं इसे बेच दूंगा, फिर उससे मैं 2 घड़ा मक्खन इकट्ठा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर एक बकरी खरीदूंगा, फिर एक बकरी को पालते पालते उसके 4 बच्चे पैदा होंगे, तो 4-5 बकरियां हो जाएंगी, फिर 5 बकरी बेचकर एक गाय खरीदूंगा, फिर 5 गाय हो जाएंगी उसके बच्चे पैदा होते होते, फिर उन्हें बेच के एक भैंस खरीदूंगा। ऐसे करते करते उनका खूब दूध दही मक्खन होगा, फिर मैं इकट्ठे रखूंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरी पत्नी मेरे हाथ पैर दबाएगी। सुनी होगी सबने? फिर 1 लात मारूंगा उसको ठीक से पैर नहीं दबाती तू, और वो इमोशनल हुआ, वो सही इमोशनल लात दे मारी, और जो ऊपर टंगा हुआ था ना वहाँ घी का मटका, और गर्मी ठंड के दिन थे, सो हाथ ताप रहा था, वो सारा घी उसमें गिर गया पूरा पूरा, आग लग गई। हाँ, समझ गए आगे क्या हुआ होगा? आप यथार्थ के धरातल पे वर्तमान में जियो। कुछ कह रहा हूं बेटे, आगे कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसी में। आपकी ताकत नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, या और कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, और आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, तो आप भविष्य की सोच के वर्तमान को खराब कर रहे हो। सुनना सभी लोग, आप में से कई लोग पूछ सकते हैं कि 10वीं के बाद मुझे कैरियर में क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लें, कॉमर्स लें, मैथ लें,
या क्या कहलाता है तुम्हारे साइंस लें, क्या चाहिए, तो उसके लिए आप खुद निर्णय करना सीखो। वर्तमान में आपके सब्जेक्ट कौन से बहुत अच्छे हैं, हवा में मत लीजिए। आपकी बायो कमज़ोर है, फिजिक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री कमज़ोर है और आप भविष्य में एमबीबीएस करना चाहो, मैथ कमज़ोर है, आईआईटी करना चाहो, तो आप गलत हो जाएंगे, आप असफल होते चले जाएंगे। तो करें क्या? आप वर्तमान में खुद देखिए आपकी आर्थिक स्थिति कितनी है, आप क्या पढ़ाई कर सकते हो, क्या भविष्य में कर सकते हो, उसमें आप आगे बढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। क्या एक लड़के की इंटेलिजेंसी दूसरे लड़के जैसी हो सकती है? क्या दूसरे की देखा देखी तुम कार चला सकते हो? क्या दूसरे की देखा देखी मोटरसाइकिल दौड़ा सकते हो? तो हमें दूसरे की नकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीफ सुन ली आईएएस की, आईपीएस की, कलेक्टर की, और भी आरपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, नाम सुन लिए उन्होंने, तो उन्हें लग रहा है मैं यही करूँगा, लेकिन उन्होंने वर्तमान में तैयारी नहीं की। कहाँ पर? वर्तमान में। वे लोग फिर कभी सफल नहीं हो पाते। समझ आ रही है आपको बात? छोटी सी एक बात और कहूँगा आपको इसमें से। मार्केट में इनकी किताबें आती हैं, किताबें 1 लाख विद्यार्थी उन किताबों को खरीदता है, तो उन्हें 1 लाख रुपए में गुणा करो, 1000 का, 2000 का। जो उसका प्रकाशक है, पब्लिशर, किताबें छपाने वाला, वो तो रातों रात अरबपति हो गया, हो गया। और पढ़ने वाले उनमें से केवल कितने पास हुए? मान के चलिए पूरे देश में 2000, 5000, 400, 800, और बाकी के लोगों को क्या हुआ? तो जिन्होंने किताब छपाई वे तो सफल हो गए कमाने में। कोचिंग सेंटर वाले कमा के अलग हो गए, देखा होगा आपने कोचिंग सेंटर वाले, लेकिन पास होने वाले कम हुए। तो बाकी लोगों को जो डिप्रेशन होता है, हतोत्साहन होता है, आपने देखा ही होगा कोटा में कितने लोग एक्सपायर हो जाते हैं। हर सप्ताह 2-3 बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, एवरेज 2-3 बच्चे। तो अब हमें ये समझना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। 11वीं के बाद क्या करना है आपको, 10th के बाद क्या करना है, कोई बात नहीं, बैठे नहीं, बैठे, मत बोलो, मत बोलो, डिस्टर्ब नहीं कर, कोई अच्छे से सो जाओ, कोई दिक्कत। बच्चे हैं, थक जाते हैं, स्कूल में भी खेल के आते हैं। समझ में आ रही बात? तो जरा ध्यान रखो। क्या कह रहे थे आपको कि आप 2-3 बातों का ध्यान रखो। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति, दूसरी आपकी शरीर की स्थिति, तीसरी बात है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करने की ताकत रखते हैं, कितने घंटे। क्या आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं कंपलसरी रोज कंपटीशन निकालने के लिए? क्या आप इतना 1-2 लाख रुपए कोचिंग में दे सकते हैं? क्या आप 12 घंटे की जॉब कर सकते हैं? मैंने ये सब बातें देख लीजिए। कई बार बच्चे सफल होने के बाद भी नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते मालूम है? उन्हें मालूम पड़ता है कि इसकी टर्म और कंडीशन तो हमारे लायक है ही नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, धार्मिक एंगल से ठीक नहीं है। तो वे लोग फिर परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो नौकरी छोड़ देते हैं। तो आप पहले ही ये सेट करें कि आपकी ताकत कितनी है पढ़ाई की, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी है और कितने घंटे पढ़ाई करके काम कर सकते हो। अंतिम सलाह है, केवल अंतिम इस मामले में, कि जो बच्चे दूसरों की देखा देखी पढ़ाई करते हैं, क्या कह रहे हैं हम आपको? उन बच्चों को बाल गिर रहे हैं, कंपटीशन में टेंशन कर करके बाल गिर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन अभी परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आपके सोचने के ढंग पर। आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, घबराहट होगी, परेशान हो जाएंगे। और ऐसे ही बच्चे यदि माँ बाप से डर जाएं, घर मत आ जाना, पास नहीं हो तो मुंह मत दिखाना, ऐसे कई बार धमका देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे अच्छे से पढ़ें, और ऐसे समय कई बार बच्चे डर के सुसाइड कर लेते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो अपनी पढ़ाई की खुद तैयारी करिए जोरदार। क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है, पहले तो बताइए क्या करना है। वर्तमान में भूत भविष्य की चिंता, भूत भविष्य की चिंता। अब अंतिम बात, अंतिम ही कहता हूँ, अभी टाइम है अपने पास। पिछले साल भी कही थी ये बात, आज भी कह रहे हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी जब आप आत्महत्या करेंगे?
सोचो क्या होगा जब आप आत्महत्या की सोचेंगे। हाँ बोलो बेटे, क्या हो जाएगा? मनोबल कमजोर हो जाएगा। तो जब मैंने कंडीशन बताइए, आपका 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो, कर्जे में दब जाए तो, पढ़ाई में फेल हो जाए तो, नौकरी नहीं लगे तो, ऐसे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। कोई ब्लैकमेल कर देगा तो तुम आत्महत्या करोगे। वेरी गुड। और बोलो भाई, ब्लैकमेल कोई क्यों करेगा? हाँ बोलो बेटे, शाबाश। हाँ ज्यादा कर्जे में आ गए तो, वेरी गुड, लिख लो ये बातें, 2 पॉइंट आ गए। हाँ हाँ, अचीवमेंट नहीं हो, मतलब हम लोग बहुत मेहनत की लेकिन पास नहीं हुए, या मेडल से नहीं आए, क्या रैंकिंग से नहीं आए, या जॉब नहीं मिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलो भाई, कौन कौन बोलेगा? हाँ वेरी गुड, बोलो। क्या कह रहे? हाँ एग्जाम पास नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लेंगे। वेरी गुड। और बोलो। सबके सामने पूरी इज्जत चली जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप मुझे लिख के दिखा सकते हो पूरी इज्जत कैसे जाती है? लिख के दिखाओ, आज सब जन लिख के दिखाओ। सब जन, जो जिसने मेरे को बोला है ना मैं सुसाइड करूंगा इन मामलों में, अब लिख के बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मत सोचो कि हम सुसाइड कर लेंगे। जिंदगी में अंधेरा कभी नहीं होता है, प्रत्येक अंधेरे के पीछे उजाला होता है। कुछ कहा मैंने? प्रत्येक अंधेरे के पास उजाला होता है। संपूर्ण इज्जत तब जाती है जब हम ईमानदार ना हो, हम कर्मठ ना हो, परिश्रमी ना हो। यदि ये 3 गुण हो तो जिंदगी में आपकी इज्जत कभी नहीं जाएगी। ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, यदि 3 बातें हों तो आप में ज्ञान बिल्कुल ना हो, डिग्री ना हो आपके पास, लेकिन आप बढ़िया से जिंदा रह सकते हैं, बड़े आराम से, इज्जत के साथ। आप सोच के बताना कब पूरी इज्जत जाएगी। हाँ भाई, और किसने बोला था? बोल भाई, तेने बोला था, क्या बोला था? हाँ हाँ, बहुत सारा कर्जा लेके पढ़ाया मम्मी पापा ने, और फिर अपन पास नहीं हुए, नौकरी नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए। तो तुम ही तो कह रहे थे। हाँ बोलो, सोचो। अभी मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए पापा जी ने 10 लाख का कर्जा लिया और आपने सुसाइड कर लिया। अब 4-5 लाख रुपए गवर्नमेंट, क्या ना, पुलिस वालों ने वो ले लिए, इसमें से बचाने के लिए। उल्टा नहीं तो तुम्हें फंसा के जेल कर देंगे मम्मी पापा को, तो 2-4 लाख और लगे, तो मम्मी पापा की हेल्प होगी या उनका कष्ट बढ़ेगा? तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आत्महत्या करने की मत सोचो। मेरा एक बहुत सुंदर फार्मूला है, जब जिंदगी में आप परेशान हो जाओ, जब जिंदगी में आप परेशान हो जाओ तो मेरे पास आना बस। सुसाइड करने की जिंदगी में नहीं सोचना। प्रॉमिस कर सकते हो कि जिंदगी में हम सुसाइड? बोलो भाई, कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि चाहे कोई भी कठिनाई हो जाए, कोई भी कठिनाई, कर्जे में डूब जाएं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आप सुसाइड तो करेगा? जी कह रहे हैं क्या पता करेंगे कि नहीं करेंगे। वेरी गुड, नीचे हाथ कर लीजिए। आपको फिर कह रहा हूं, हर समस्या के साथ हजारों समाधान होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो समाधान। जिंदगी आपको कभी निराश और हताश नहीं करती। अभी बोलोगे वो एक डायलॉग जो 3-4 बार बुलवाया था, कौन सा डायलॉग था वो? जो, हाँ, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, सब बात खड़े होकर बोलो एक बार जोरदार, बहुत प्यारा बोला बच्चे ने। हाँ, जो प्रेशर में आ जाते हैं वो हार जाते हैं, और जो प्रेशर में नहीं आते वो अपना वर्तमान देख पाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब वर्तमान को देखने वाले कभी सफल परेशान नहीं होंगे। कोई हर्डल नहीं दुनिया की, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इसको छोड़ के। शर्मा क्यों रहा है? इसने हाथ खड़ा नहीं किया, ये कह रहा है मैं मर जाऊंगा। हैं? ये तो पक्का करो ना। सोचो, कब तक सोचोगे? कल बताए। जो अच्छे बच्चे होते हैं कल, आज नहीं कल, है ना, वर्तमान में नहीं। कोई बात, कोई बात। कोई डर हो तो बिल्कुल पूछ लेना,
मैं आपको फिर कहता हूँ, दुनिया में, जीवन में कभी भी आदमी को परास्त करने के लिए, हताश करने के लिए नहीं होता। उसके बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, सुनोगे ध्यान से, कर्जा लो ही मत। हमारे पिताजी ने हम सबको पढ़ाया, 8-9 लोगों को पढ़ाया हमारे पिताजी ने, लेकिन कर्जा लेके नहीं पढ़ाया। कर्जा लेके नहीं पढ़ाया, हमें संघर्ष करना सिखाया उन्होंने। मेरे को किताबें नहीं दिलवाई, तो लाइब्रेरी से किताबें ला ला के नोट्स बनाते थे जुलाई से। दोस्तों से किताब ला ला के नोट्स बनाते। मैंने किताबें नहीं खरीदी। मैंने, ये समझ लीजिए, कम से कम 8-9 साल तक जितनी पढ़ाई की है उसकी बुक्स मार्केट से नहीं खरीदी। एक मुश्किल से 3-4 किताबें मुझे याद हैं जो सेकंड हैंड मार्केट से मैं खरीद के लाया हूँ 50% प्राइस पे, सेकंड हैंड मार्केट से। बाकी सारे नोट्स बना बना के पढ़ाई की मैंने। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जुलाई से ही पढ़ाई चालू हो गई मेरी। ढूंढता था, क्यों, मुझे पता था किताबें नहीं मिलेंगी, हम खरीद नहीं पाएंगे, तो पढ़ाई की अच्छे से, तो उसका फ़ायदा मिला मुझे आज तक। कभी मत सोचो कठिनाइयाँ हमसे बड़ी होती हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, अपंग लोगों ने 29 मेडल जीते हैं। अपंग लोगों ने, अपंग कैसे कहते हैं, जिनके हाथ पैर आँख की प्रॉब्लम हो, जिनके पैर ना हो। एक महिला उसके दोनों पैर घुटने से नहीं है। उसने ब्लेड लगाए, ब्लेड समझते, दौड़ने के लिए, चलने के लिए नीचे तक ब्लेड, पैर के स्थान पे ब्लेड लगाए उसने, लोहे के नीचे यहाँ से लगा करके चलने की प्रैक्टिस की, और उसने गोल्ड मेडल जीता दौड़ में, रेस में। काहे के बल पर? वो घुटने के बल, तो घुटने के पैर, घुटने से नीचे का तो पैर ही नहीं थे उसके, कस करके, लोहे के वो कस करके उस पर दौड़ी। और एक पुरुष ने तो दोनों पैरों में डालने के बाद, वो पहनने के बाद, हिमालय पर्वत की चढ़ाई की है। अब आप सोचो, जब एक व्यक्ति इतनी विपरीतताओं में सफल हो सकता है, तो हमारे दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। एक बहुत अच्छी घटना आती है, बहुत सुंदर घटना आती है विवेकानंद की समय की, बहुत अच्छी घटना। एक आदमी हताश होकर आत्महत्या कर रहा था, तो उन्होंने कहा, क्यों मर रहे हो तुम? बोले, मैं गरीब हूँ, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम अपनी एक आंख दे दो, 1 लाख रुपए ले लो। दोनों आंख दे दो, 2 लाख रुपए ले लो। तो बोले, नहीं नहीं, मैं आंख कैसे दे सकता हूँ? तो कोई बात नहीं, दोनों आंखें मत दो, एक हाथ दे दो, 2 लाख ले लो। अब वो सोचने लगा, एक पैर दे दो, हार्ट दे दो, लीवर दे दो, किडनी दे दो, समझ गए कुछ? आखिरी में हिसाब लगाया, उस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसकी पूरी बॉडी। बोले, जिसके पास इतनी स्वस्थ इंद्रियां हों, हाथ पैर हों, ताकत हो, सोचने का ताकत हो, वो व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। अब आप बता सकते हो दरिद्र की परिभाषा क्या हो सकती है? दरिद्र की परिभाषा ये नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है। दरिद्र की परिभाषा ये है कि जिसके पास स्वस्थ इंद्रियां होने पर भी मनोबल नहीं। क्या बोला? अब आप सोचो जरा, जिंदगी में हम कभी हार नहीं मानेंगे, कभी परास्त नहीं होंगे, और हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई आपको ये बात? चलूं आगे, चलूं। अब अन्योन्य भाव का नाम सुना है आपने? अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। इसका बहुत मजा है। बता भाई, पाउडर लगाने से गोरे होते हैं कि नहीं? नहीं होते। तो फिर लगाते क्यों हैं? लगाते क्यों हैं? अब इसकी थ्योरी है, आज तक पाउडर लगा के कोई गोरा नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति। हीरो हीरोइन पाउडर लगा के दिखते हैं, होते नहीं हैं। कभी आपने ओरिजिनल हीरोइन देखी? ओरिजिनल हीरोइन मतलब जो मेकअप ना करे, जो तुम्हें पर्दे पर बहुत अच्छी दिख रही है, उसे रियल जा करके देखना, उसके होंठ काले हो रहे, लिपस्टिक लगाते लगाते होंठ काले हो गए, पाउडर लगाते लगाते चेहरा कैसा हो गया? काला हो गया। इन बालों को काले करने के चक्कर में सफेद हो गई।
क्यों हो गए, बता सकते हो क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से भिन्न है, उस रूप होती नहीं है, उस रूप होती। बढ़िया, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सुनोगे? बोलो भाई, अपन ने पानी गर्म करने के लिए हीटर पानी में डाला, बाल्टी में, हाँ बराबर। तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, नीचे का कि ऊपर का? अपन ने गैस के ऊपर पानी रखा, गैस के ऊपर पानी, तो कौन सा पानी गर्म होगा, नीचे का कि ऊपर का? नीचे का, नीचे का। अब एक प्रयोग करके देखना, क्या गजब है, पानी में गैस तो जल रही है नीचे से और पानी गर्म हो रहा है ऊपर। जी कैसा गड़बड़ है? कायदे से तो नीचे का पानी गर्म होना चाहिए, लेकिन ऊपर का पानी गर्म हो रहा है। देख के देखना, आपने कभी देखा है हीटर हटाया, नहाना शुरू किया तो ऊपर ऊपर का तो गर्म, और थोड़ी देर बाद ही ठंडा आ गया। अब ये गणित का नाम है अन्योन्य भाव। इस गणित का नाम है क्या कमाल है, कमाल ही, मुझे खुद मजा आता है इसमें। नीचे का पानी अग्नि के टच में है लेकिन वो गर्म नहीं, और ऊपर का पानी अग्नि के टच में नहीं है फिर भी गर्म है। हरी बात समझ आ रही? अब देखो, इसका मतलब है कि नीचे का पानी अन्य है और ऊपर का पानी अन्य है। ऐसे ही आपने कोई भी चीज, आपको लगता है दूध पियो तो हेल्थ बनेगी, होता है कि नहीं होता है? तो दूध पीने से हेल्थ बनेगी कि नहीं? क्यों? बनना चाहिए ना, बनना चाहिए, लोग तो कह रहे हैं बनना चाहिए, लेकिन दूध पीने से भी हेल्थ नहीं बनती। घी खाने से तो ताकत आती कि नहीं आती? अरे बोलो, घी खाने से ताकत नहीं आती, बादाम खाने से तो आती है, नहीं आती? जरा सुनना ध्यान से, अमीर आदमी बादाम खाते हैं, घी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो भी कमजोर। और हम्माल लोग देखें, हम्माल कुली लोग, हाँ कुली लोग, हम्माल लोग, भाई लोहा पीटा देखे तुमने? लोहा पीटा बैलगाड़ियों में जिनकी गृहस्थी रहती है और टेंट हाउस में रहते हैं, छोटा सा टेंट, आपने कभी उनकी ताकत देखी है? उन्होंने जिंदगी में एक दिन भी बादाम नहीं खाई, उन्होंने जिंदगी में घी नहीं खाया, रूखी रोटी खाते हैं प्याज से, मिर्चियों से, हरी मिर्ची से, और उनकी ताकत इतनी जोरदार होती है कि 20 साल का जवान और 80 साल का वृद्ध आदमी टकरा जाएं तो कौन हारेगा? क्यों? ये तो जवान लड़का है और वो तो बूढ़ा आदमी है। इसका मतलब है कि हमारे कोई चीज खाने से हेल्थ बनती। इतनी बात इसलिए कह रहे हैं, आजकल बहुत विज्ञापन होते हैं, संडे हो या मंडे, है ना? विज्ञापन सुना होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे, गांधी जी ने भी एक बार गलती से मांस खा लिया था। गांधी जी को उनके दोस्तों ने समझाया कि मुसलमान लोग और क्या नाम है अंग्रेज लोग इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि ये मांस खाते हैं। सीधी बात समझ में आ गई उनको कि मांस खाने से ताकत आएगी। तो एक बार गलती से मांस खाया, बाद में बहुत रोए पछताए वो, और उन्होंने पिताजी से प्रायश्चित लिया उसका। इसके बाद कभी नहीं खाया उन्होंने। लेकिन दुनिया ये कहेगी अमुक चीज़ खाओ तो हेल्थ बन जाएगी, लेकिन आपको जिंदगी में ध्यान रखना है, आपकी ईमानदारी, निष्ठा, साता वेदनी, ये ही आपको स्वस्थ और ताकतवर बनाती है। क्या बोल गए हम? ईमानदारी, पवित्रता, निष्ठा, ये आपको ताकतवर बनाती है। और नहीं तो कल पढ़ाया था, मन बल, वचन बल और काय बल कमजोर होती जाती है। समझ में आ गई आपको बात? तो इसका विचार करना, कभी इस चक्कर में नहीं आना कि हम दवाइयाँ खाएंगे। दवाइयाँ खाना समझ गए? दवाई खाने से ठीक होते कि नहीं होते हैं? अब इसकी चर्चा अलग से पढ़ाएंगे आपको। जिन बच्चों को तकलीफ हो, अभी आपको एक चीज़ पढ़ानी है मुझे, थोड़ी सी गलती होती है आप लोगों से और आपको बुखार आ जाता है। छोटी सी गलती हो रही है, जब आपको मूड बढ़िया होगा, फ्रेश, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा
कि भोजन कोई सा भी मिले करने का स्टाइल सीख जाओ तो आपको बुखार नहीं होगा और दवाइयों को लेने की जरूरत। 35 साल पहले एक दवाई आई थी सिर दर्द की, खूब उसका विज्ञापन हुआ, सिर दर्द की दवाई लो, और आज 35 साल बाद WHO की रिपोर्ट है कि उसी दवाई से लोगों को कैंसर होकर मर गए वो लोग। अब वो मना कर रहे कि वो दवाई मत खाइए, एस्प्रिन मत खाइए, एनासिन मत खाइए, अब मना कर रही। 35 साल से खा खा के लोग कैंसर से मर गए। तो अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से कैंसर हो रहा है। हमारी जिनवाणी माता पहले ही ऐसा कह रही है, सुनोगे बड़ी अच्छे, पवित्र मन से रहिए, किसी के साथ चीटिंग मत करिए, धोखा मत दीजिए, पंच परमेश्वरियों की भक्ति करिए, ईमानदारी से रहिए। जितनी बातें अभी बताई थी, आपको कोई बीमारी कैंसर वगैरह की नहीं होगी। अपने माता पिता की सेवा करिए, देव गुरु धर्म की सेवा करिए, पवित्र जीवन जियो, आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। फोकट की बीमारी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले बीमार हो और फिर हजारों लाखों रुपए खर्च करो। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है हम गलत काम नहीं करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, बहुत सरल काम है। इसकी चर्चा पर बाद में करेंगे। ओम नमः शिवाय।